हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट द जीएसटी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है हमारा। ओके, तो यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो जीएसटी है इसको जो है डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्सेशन होता है ये। ओके, तो ये जो है डेस्टिनेशन के बेस पे हम इसको टैक्स को लगाते हैं। नेक्स्ट मैं एक्सप्लेन करूँगा कि ये डेस्टिनेशन किस चीज़ के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं। एंड सेकेंड है ये इट इज़ वन नेशन एंड वन टैक्स। ये आपको बिल्कुल माइंड में रखनी है कि एक टैक्स, वन नेशन एंड वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पे ये जो है इसको जीएसटी को बनाया गया, इम्प्लीमेंट किया गया है। और इसने क्या किया है कि इट रिप्लेस द मल्टीपल टैक्सेस इम्पोज बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। जो भी डिफरेंट तरह के लेवी करती थी टैक्सेस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, तो उनको सबको रिप्लेस कर दिया है। यहाँ पे मेन ये 4 पॉइंट्स बन रहे हैं। आगे क्या है ये जीएसटी इज कंजम्पशन बेस्ड टैक्स। इट मीन्स कि जहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है वहाँ पे ये टैक्स नहीं लगेगा, जहाँ पे ये जो है इसका कंजम्पशन हो रहा है वहाँ पे ये टैक्स लगेगा। ओके, तो ये आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड है या कंजम्पशन बेस्ड ये टैक्स है। जहाँ पे जो गुड्स और जो भी सर्विस है जहाँ पे उसका कंजम्पशन हो रहा है वहाँ पे जो है इसको लगाया जाएगा। ओके, तो ये कैसे इंट्रोड्यूस किया गया, तो यहाँ पे ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया गया है, उसके थ्रू इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि जो टैक्स के बारे में जो भी रूल्स रेगुलेशन या इन्फॉर्मेशन दी गई है, जो इम्पोर्टेंट जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है। तो इसलिए हमने जो टैक्स का स्ट्रक्चर हमने चेंज किया, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी जो है चेंज करने पड़े। ठीक है, तो ये 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। और बिल कौन सा था, ये 122nd हमारा ये बिल इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो फोर्थ पॉइंट पे चलते हैं। इट प्रोवाइड्स अ कंकरेंट, मतलब दोनों को पावर टू स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों को पावर है टैक्स लेवी करने की, टैक्स लगाने की पावर दोनों को है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 246 ए में मेंशन है। कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 246 ए में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखिए ये सारे पॉइंट्स हैं, यहीं से आपको क्वेश्चंस बनेंगे, एमसीक्यू बनेंगे, या आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिखने हैं, आंसर लिखने हैं, तो उसके लिए भी आपका जो है ये सारा काम आएगा। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अब आगे चलते हैं हम कि कैसे जो है ये जो है इंटर स्टेट में जो ट्रेड होता है उसमें कैसे जीएसटी को लगाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड जीएसटी इज लेविड एंड द कलेक्टेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो यूनियन गवर्नमेंट है, जैसे स्टेट में यहाँ पे कर रहा हूँ, ये हरियाणा कर रहा हूँ, यहाँ पंजाब है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटर स्टेट जो है यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। तो इस केस में क्या होएगा, इस केस में टैक्स कौन लगाएगा, ये यूनियन गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स को लगाएगी। और टैक्स प्रोसीड्स जो आएगी टू बी अपोर्शंस, यहाँ पे क्या होगा, अपोर्शंस मतलब ये आपस में इसको बांट लेंगे। ठीक है, बिटवीन सेंटर एंड स्टेट के बीच में जो है ये जो है बांट लिया जाएगा। और ये कौन रिकमेंड करेगा, ये जीएसटी काउंसिल करेगी। तो इसको हम क्या कह रहे हैं, 269 आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन है। ओके, 269 ए में ये मेंशन। अब फिर से बताता हूँ कि दो स्टेट के बीच में ट्रेड हो रहा है। ठीक है, तो इस टैक्स को कौन लगाएगा, इसको कहेंगे हम इंटीग्रेटेड या इंटर स्टेट जीएसटी। इसको लगाएगा यूनियन गवर्नमेंट लगाएगी। और इसमें से जो भी जो है प्रोसीड्स आएगी, जो भी कलेक्शन होगा वो किसमें, सेंटर और जो भी पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स है उनके बीच में ये डिवाइड होगा। तो ये कौन से आर्टिकल में मेंशन है, ये 269 ए आर्टिकल में मेंशन है। ओके, तो आगे चलते हैं कि जीएसटी काउंसिल के बारे में आपको मैंने बताया कि जीएसटी काउंसिल ही इसको डिसाइड करेगी कौन से इंटर स्टेट जो जीएसटी होता है। अब आगे बात करते हैं हम कि जो जीएसटी काउंसिल होती है इसको जो है अंडर आर्टिकल 279 ए के अकॉर्डिंग जो है इसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग जो है इसको सेटअप किया जाता है। और इसको प्रेसिडेंट करता है, इट इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है किसको, जीएसटी काउंसिल को। अंडर द जीएसटी टैक्स एलिमेंट इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस। जो है इसका एलिमेंट है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस पे जो है टैक्स लगता है जीएसटी। ये जहाँ पे इनका कंजम्पशन होता है फिर वहाँ पे टैक्स लगेगा, ये बेस है हमारा, मेन एलिमेंट है।
अब आगे देखिए कि ये जीएसटी जो है ये कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। ओके, तो ये यार टैक्स टू बी पेड, जो जैसे मैंने आपको बताया, वेयर द गुड्स एंड सर्विसेज आर कंज्यूम्ड, जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम की जाती है वहाँ पे ये टैक्स लगेगा। नोट द स्टेट इन विच दे आर प्रोड्यूस, जिस स्टेट में प्रोड्यूस होते हैं वहाँ नहीं लगेगा। जीएसटी इज गवर्नड बाय जीएसटी काउंसिल हुज चेयरमैन इज फाइनेंस मिनिस्टर। तो जीएसटी जो भी है, जीएसटी काउंसिल ही इसके बारे में डिसाइड करती है किस तरह के टैक्स रेट्स होंगे। और जो है फाइनेंस मिनिस्टर क्या होता है, इसका जीएसटी काउंसिल का चेयरमैन होता है। ठीक है, और इसमें जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट होता है, एमओएस, जो सेंटर में होता है फाइनेंस का, वो भी इसका पार्ट होता है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी पार्ट होता है। एंड सेकंड, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ होल स्टेट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और इसमें ये एक बात मैं भूल गया यहाँ पे लिखना कि जो वाइस चेयरमैन होता है, वाइस चेयरमैन जो बनेगा वो इन्हीं से बनेगा, जो मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स, फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट्स आएंगे उनमें से ही वाइस चेयरमैन बनेगा। ओके, और कोरम क्या है, कोरम अगर यहाँ पे मीटिंग करनी है तो 50% मेंबर प्रेजेंट होने चाहिए वहाँ पे। और जहाँ तक पावर की बात करते हैं, वोटिंग होती है तो सेंटर जो है 1/3 पावर है और स्टेट के पास 2/3 है। तो इससे आप देख सकते हैं कि एक तरह का कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात हो रही है यहाँ पे, कि स्टेट को ज़्यादा वेटेज दिया गया है एज कंपेरिजन टू सेंटर। ओके, तो यहाँ देखिए, यहाँ तक हमने बात कर लिया। अब हम बात करेंगे कि जीएसटी नेटवर्क क्या है। तो देखिए, यहाँ के जीएसटी को ऑपरेट करने के लिए, सारी चीज़ करने के लिए हमें जो है एक टेक्नोलॉजी चाहिए होती है। उस टेक्नोलॉजी को मैनेजमेंट करने के लिए हमारे पास जीएसटी नेटवर्क बोलते हैं। तो ये सेक्शन 25 नॉन प्रॉफिट कंपनी है, टेक्नोलॉजी बैकबोन ऑफ जीएसटी। तो जितनी भी टेक्नोलॉजी है जिसके थ्रू ये सारी चीज़ें ऑपरेट हो रही है जीएसटी, तो वो हमारी जीएसटी नेटवर्क इसको करती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आगे बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ जीएसटी। जीएसटी के टाइप्स क्या हैं, तो जीएसटी के टाइप्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, तो टाइप्स ऑफ जीएसटी। ठीक है, तो अगर मैं टाइप्स की बात करूँ तो एक तो इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, इंटीग्रेटेड जीएसटी। तो इसको कौन सा, मैंने बताया कि इंटर स्टेट वाला, इंटर स्टेट ट्रेड होता है, वहाँ पे ये काम आता है। कौन सा, इंटर स्टेट ट्रेड। ठीक है, और आगे एक होता है स्टेट जीएसटी। ओके, और एक होता है सेंट्रल जीएसटी। ठीक है, और ये दोनों इंट्रा स्टेट वाले होते हैं। इंट्रा स्टेट ट्रेड, देखिए इंटर स्टेट क्या होता है, जैसे स्टेट ए है और बी है। ठीक है, इनके बीच में जो ट्रेड हो रहा है वो इंटर स्टेट वाला ट्रेड आ रहा है। पर ए स्टेट है, इसके अंदर ही जो ट्रेड हो रहा है उसको इंट्रा स्टेट कह रहे हैं। तो देखिए, जो सेंट्रल जीएसटी हो गया और स्टेट जीएसटी, वो इंट्रा स्टेट, एक स्टेट के अंदर ही इस टैक्स को इम्पोज किया जाता है। और इसी तरह आप देखोगे कि इंटीग्रेटेड जीएसटी होता है, जो इंटर स्टेट में जो ट्रेड हो रहा है उसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसको इम्पोज किया जाता है, लेवी किया जाता है। ओके, तो ये थोड़े से कॉन्सेप्ट है जो आपको क्लियर होने चाहिए। अब आगे बात करते हैं हम कि को देखिए इसमें क्या है, मल्टीपल टैक्सेस थे हमारे, जो बहुत सारे टैक्सेस थे उनको जो है हमने उनको एलिमिनेट करके हमने जो है सिंगल टैक्स जीएसटी को हमने क्रिएट किया, जैसे मैंने डिस्कस किया। पर यहाँ पे कुछ टैक्सेस ऐसे हैं जिनको अभी भी जीएसटी में इंक्लूड नहीं किया गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कि कौन कौन से टैक्सेस है। ओके, दोज आर नॉट पार्ट ऑफ हमारा जो है जीएसटी। तो सबसे पहले देखिए कि बेसिक कस्टम ड्यूटी है, ये नहीं है। स्टैंप ड्यूटी भी नहीं है। कस्टम सेस ये भी नहीं है। ठीक है, और पेट्रोलियम, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अभी भी आप देखते होगे कि पेट्रोल के प्राइजेस आप देखोगे हर जगह अलग अलग है, हर स्टेट्स में अलग होते हैं, क्योंकि बैट जो है, बैट पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, ये इन पे जो है जीएसटी नहीं लगता है, यहाँ पे स्टेट की पावर है। मोटर व्हीकल टैक्स इस पे भी लगता है। एंटी डंपिंग ड्यूटी ये भी नहीं है। तो देखिए ये 6 जो हैं, ये अलग अलग टैक्सेस जो हैं, इनको जो है जीएसटी के परव्यू से बाहर रखा गया। ठीक है, ये जीएसटी में नहीं आते हैं, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब आगे देखते हैं कि रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या है। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब टैक्स स्ट्रक्चर सारा चेंज हुआ, तो उसमें क्या हो गया कि यहाँ पे इम्पोर्टेंट था कि हमें इस तरह से हमें जो है रेट डिसाइड करना है, इस तरह से टैक्स लगाना है, ताकि हमारा जो है हम न्यूट्रल रेट पे पहुँच पाए। जितना हम पहले टैक्स अर्न कर रहे थे उतना ही टैक्स आए। तो ये क्या हो गया, सच स्टेट विच वुड नॉट डिक्रीज द करंट रेवेन्यू जनरेशन ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। हमें इस लेवल तक
पहुंचना है जहां पर हमारा सेंटर और स्टेट का जो रेवेन्यू है वो डिक्रीज नहीं होना चाहिए। ओके, आगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इनपुट टैक्स क्रेडिट है। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे एक कार मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ओके, कार मैन्युफैक्चर, तो इसमें देखिए डिफरेंट स्टेट से बहुत सारी इनपुट्स आती हैं। ठीक है, इन बहुत सारी इनपुट्स का ये मैं कर लेता हूँ, इनका सब इनपुट्स का यूज करके क्या है ये कार को जो है बनाया जाता है। अब देखिए इन इनपुट्स पे भी अगर टैक्स होगा तो क्या हो गया, ये मल्टीपल टैक्स हो जाएगा। ठीक है, टैक्स ऑन टैक्स हो जाएगा। तो इसी चीज़ को कम करने के लिए जो है ये मैन्युफैक्चरर होता है, अगर इसने इनपुट्स पे टैक्स दिया हुआ है वो उसको जो है रिटर्न हो जाएगा और फाइनल कार पे ही टैक्स लगेगा। इससे क्या होगा, प्राइजेस कम होंगे। जो भी प्रोडक्ट होता है फाइनल स्टेज में उसके, क्योंकि फाइनल स्टेज के बाद सीधा कंज्यूमर के पास चीज़ें जाती है। तो यहाँ पे देखिए, रिमूव द कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स इन अ वे हेल्प टू लोअर द प्राइस ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। तो ये जो प्रोड्यूसर इनपुट्स यूज करता है, उन इनपुट्स पे जो टैक्स होता है अगर वो रिटर्न हो जाता है प्रोड्यूसर को, तो वो हम क्या कह रहे हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। तो इससे कैस्केडिंग इफेक्ट को हम रिमूव कर पाते हैं। कैस्केडिंग इफेक्ट मींस टैक्स ऑन टैक्स। ओके, और सेम प्रोडक्ट इज टैक्स्ड मल्टीपल टाइम। ओके, मल्टीपल टाइम अगर किसी प्रोडक्ट को आप टैक्स करते हो तो उससे क्या होगा कि फाइनल प्राइस जो होता है कमोडिटी का वो इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे जो है इनपुट टैक्स क्रेडिट से फाइनल प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज होगा। ओके, तो ये चीज़ कर लिया। अब हम इम्पोर्टेंट बात डिस्कस करते हैं कि ये जीएसटी रेट क्या होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम ओल्ड की बात करेंगे और अभी न्यू आए हुए हैं। तो ओल्ड रेट में क्या था, हमारे पास सबसे पहले जो है 5% था। ठीक है, 5% था। तो उसके बाद ये 12% आ गया। ठीक है, उसके बाद 18% आ गया और 28% हो गया। तो ये तो आ गया था हमारा ओल्ड सिस्टम। यहाँ पे 0 भी लिख सकते हैं हम, 0% भी था कुछ में, जैसे ग्रोसरी आइटम्स हो गया बहुत सारी, उसमें जो है टैक्स नहीं होता है। ओके, जैसे वेजिटेबल्स हो गया आपका, फ्रेश मिल्क वेजिटेबल। ओके, तो यहाँ पे देखिए 5%, 12%, 18% एंड 28%। ओके, और न्यू टैक्स रिजीम में क्या आ गया, यहाँ पे 0% आ गया, 5% आ गया, ओ सॉरी 5% आ गया, उसके बाद 18% आ गया और 40% आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी कितना चेंज आ गया है। तो आपको ये चीज़ें जो है माइंड में रखनी है कि हमने अभी न्यू जो जीएसटी रेट्स इंट्रोड्यूस किए हैं वो हमें क्या बताते हैं। तो यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा जो है ये टैक्स कम होने के कारण, जैसे आप देखिए कि इंश्योरेंस वगैरह सेक्टर में पहले 18% टैक्स होता था। ओके, अब उसको रिमूव कर दिया गया। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट जो है वो चीपर हो रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए ये मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। अब बात करते हैं कि अब हम बात करेंगे कि थोड़ा सा मैं हिस्ट्री आपको बता लेता हूँ कि किस तरह से ये जीएसटी। देखिए, तो सबसे पहले फ्रांस था, जीएसटी वाज इंट्रोड्यूस फॉर फर्स्ट टाइम इन फ्रांस। तो कब हुआ था, काफ़ी पहले हुआ था, 1954 में हो। पहले ये वेट के फॉर्म में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, देन इसका जो है ये इसका जो है नाम चेंज कर दिया गया। और इंडिया में ये 2000 में प्रपोज किया गया था। और किसने प्रपोज किया था, ये अटल बिहारी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम में इसको प्रपोज नहीं किया गया था, मतलब एक पूरा फॉर्मली तरीके से नहीं किया गया था। और किस कमेटी ने, एक असीम दास गुप्ता कमेटी ने इसको जो है सुजेस्ट किया था। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कौन सी कमेटी ने। पर जो हमारी पार्लियामेंट में बजट में जो ऑफिशियली जो अनाउंस किया गया था वो 2006 में जो चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर थे उन्होंने इसके बारे में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे देखिए, तो दोनों गवर्नमेंट ने जो है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो है जो काफ़ी ज़्यादा एफर्ट्स लगाए हैं। तो और इसको इम्प्लीमेंट कब किया गया है, ये 1 जुलाई 2017 को जो है हमारा जीएसटी जो है इम्प्लीमेंट हो गया था। और 2017 से 2022 तक जो है गवर्नमेंट ने क्या किया था, कॉम्पनसेशन सेस लगाया था लग्जरी गुड्स पे। जैसे लग्जरी गुड पे अगर 28% टैक्स लग रहा है तो उसमें कुछ जो है
सेस लगाया ताकि स्टेट को कॉम्पनसेट करना है ओवर द 5 ईयर फॉर अ रेवेन्यू लॉस। तो क्या करना था यहाँ पे, कॉम्पनसेटिंग स्टेट्स फॉर रेवेन्यू लॉसेस ओवर 5 ईयर। तो 5 ईयर के पीरियड तक जो है स्टेट को जो है हमारे सेंटर ने कॉम्पनसेट किया था कि ताकि उनका रेवेन्यू लॉस जो है वो कवर अप हो जाए, क्योंकि एक ट्रांजिशन फेज था ये। हम जो है इतने सारे टैक्स थे उन सबको जो है रिमूव करके, एलिमिनेट करके हमने सिंगल टाइप जीएसटी लाया, तो उससे जो है काफ़ी चेंजेस होने वाले थे। तो उसके कारण जो है ये जो है स्टेट ने जो है सेस लगाया कि इन पे लग्जरी आइटम, सीन गुड्स हो गया, जैसे अल्कोहल हो गया, जिन पे 28% था उन पे और टैक्स लगाया। उसके कारण जो है ये सारी चीज़ें जो है कॉम्पनसेट किया गया स्टेट को। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो ये वीडियो मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं दूसरा टॉपिक आपके सामने लाऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।